हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सार के मसोलिंगप्पा। बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उर्दू में हम कहते हैं कि दो मुतगरात पर खती मसावत का जोड़ में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंदराजी तरीका इस्तेमाल करते हुए ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर 3x + 2y = 11। मान लीजिए कि इसे फर्स्ट इक्वेशन, 2x + 3y = 4, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों में से कौन सा भी एक इक्वेशन लीजिए और वो इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाना है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाने से वो y के वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सेकंड इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाए तो वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लूंगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 11। इसमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, LHS के तरफ सिर्फ और सिर्फ y ही रहना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम RHS के तरफ लेके जाएंगे। देखिए 2y का 2y = यहाँ पर 2y का सिंबल प्लस है, प्लस नहीं लिखे तो भी चलता, अगर माइनस है तो कंपलसरी लिखना है। और यहाँ पर क्या है, 11 का 11 एज इट इज। 3x का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस, ये +3x वहां जाने से क्या होता, -3x। इसमें हम y को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2y है, 2 and y के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इंटू है। ये इंटू 2 LHS से RHS में जाने से क्या होता, /2 होता। देखिए y = 11 - 3x/2। मान लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन। अब ये y के वैल्यू कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिए ना, सो ये y के वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। y वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के जरिए y की वैल्यू फाइंड करा, इसीलिए y के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 2x + 3y = 4। ये इक्वेशन में जहां पर y है वहां पर क्या लिखना है, 11 - 3x/2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए 2 का 2, x का x, प्लस 3 and y के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इंटू है। 3 इंटू y के वैल्यू 11 - 3x/2 = 4। देखिए बच्चों, अच्छा से ऑब्जर्व करिए, ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गया, एक मुतगय्यर मसावत बन गया। अगर इसे हम हल करने से, इसे हम सॉल्व करने से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2x का 2x प्लस ये 3 को 11 - 3x/2 से क्या करना है, इंटू करना है। 3 का मतलब क्या है, 3/1। इंटू करने का तरीका तो आप जानते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करना है। 3 को किससे इंटू करना है, ये न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स है वो तमाम से इंटू करना है। 11 3 = 33 माइनस 3x 3 = 9x/2 = 4। देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, 2x का सिंबल प्लस है, ये 33 - 9x/2 का सिंबल प्लस है। सिंबल सेम है तो ऐड करना है, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो क्या करना है, 1 and 2 का एलसीएम क्या आता, 2 आता। 1 and 2 का एलसीएम जाल अलिफ मीम 2 आता। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को हम 2 बनाना है। 1 को किससे इंटू करने पर 2 आता, 1 2 = 2। डिनोमिनेटर को जिससे इंटू करें वही नंबर से न्यूमरेटर को भी हम इंटू करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 बनाने की जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 है। अब 2x को 2 से क्या करना है, इंटू करना है। 2x 2 =
4x by 1 2 2 plus 33 minus 9x by 2 equal to 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स दोनों का सेम है तो हम ये फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 का 2 लिखिए, न्यूमरेटर में क्या है 4x प्लस 33 माइनस 9x इक्वल टू 4। अब ये न्यूमरेटर में किसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए 4x एंड 9x ये दो सिमिलर टर्म्स हैं। 4x माइनस 9x क्या होता? माइनस 5x प्लस 33 एज इट इज बाई 2 इक्वल टू 4। माइनस 5x प्लस 33 क्या होता? इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि सिंबल्स डिफरेंट है, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दो सिमिलर टर्म्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 4 का मतलब क्या है? 4/1 है। ये दो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, बीच में क्या है? इक्वल टू है। अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल टू है तो क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में हम कहते हैं कि ज़रबे चिल्ली पाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस 5x प्लस 33 को 1 से इंटू करना है। माइनस 5x प्लस 33 1 जा माइनस 5x प्लस 33 इक्वल टू 4 2 जा 8। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करना है। माइनस 5x का माइनस 5x एज इट इज इक्वल टू 8। ये प्लस 33 वहां जाने से क्या होता? माइनस 33 माइनस 5x इक्वल टू 8 माइनस 33 होगा माइनस 25। क्योंकि 8 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, 33 का सिंबल माइनस है। सिंबल्स डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर का सिंबल लिखना है। माइनस 5 एंड x के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इनटू है, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करना है। x इक्वल टू माइनस 25, ये इनटू माइनस 5 वहां जाने से डिवाइड बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा। x इक्वल टू 5/1 इट मींस 5। x की वैल्यू तो आ गया, क्या है? x की वैल्यू 5 है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करना है। कैसा फाइंड करना है? ये x वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन थर्ड इक्वेशन, तीसरा मसावत में x की कदर दर्ज करना है। थर्ड इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 11 माइनस 3x बाई 2। जहां पर x है वहां पर 5 दर्ज करना है। इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2 इक्वल टू 11 माइनस 3 5 15 बाई 2। 11 माइनस 15, 11 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस 11 माइनस 15 होगा माइनस 4 बाई 2। 2 1 जा 2 2 जा इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 2। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x की वैल्यू, therefore x value is 5 and y की वैल्यू माइनस 2 है।